इस वीडियो में हम सीबीआई वर्सेस ईडी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन दोनों जो जांच एजेंसियां हैं, भारत की प्रीमियर जांच एजेंसियां हैं, कौन अधिक शक्तिशाली है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है, ईडी और सीबीआई निरंतर चर्चा में बने हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक पिटीशन जो है मध्य प्रदेश के एक विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका स्वीकार कर ली है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 और 63 से जुड़ी हुई है। और इस 50 और 63 की धारा को की संवैधानिकता को अब जो है सुप्रीम कोर्ट परखेगा। इस आधार पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि निरंतर चर्चा में बनी ये जो दोनों जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई और ईडी, इन दोनों में कौन सर्वाधिक शक्तिशाली है, इनका कार्यक्षेत्र कितना व्यापक है, किसका कम है, किसका अधिक है, और किस प्रकार के विषयों की दोनों संस्थाएं जांच करती हैं। क्या एक जैसे विषयों की संस्थाएं दोनों क्या एक जैसे विषय की जांच दोनों ही संस्थाएं करती हैं या इसमें कुछ अंतर पाया जाता है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस पूरे विषय पर चर्चा करें, हम थोड़ा सा यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि सीबीआई कैसे भारत में इवॉल्व हुआ और ईडी का स्थापना कब की गई थी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल लोक सेवक स्टडी IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को मैं रिक्वेस्ट करता हूं सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो इसे शेयर भी जरूर करिए। बेल नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो को आपको जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, हम डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये 1956 में स्थापित हुआ था और इसका जो मुख्य कार्य है वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, यानी जो आर्थिक अपराध हैं उनकी जांच करने के लिए ईडी की स्थापना 1956 में की गई थी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में इसका विभाग होता है ईडी का। अगर इसकी हम बात करें कि किस तरीके के विषयों की जांच करती है तो ईडी मुख्यतः दो भारत के महत्वपूर्ण जो लॉ है वो उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए उत्तरदायी है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा और दूसरे को बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये दो एक्ट हैं जिनका इंप्लीमेंटेशन क्रियान्वयन जो है वो ईडी के द्वारा किया जाता है। और किस तरीके की जांच करते हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के विषय में करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन में करते हैं, अदर इकोनॉमिक क्राइम्स करते हैं जो कि भारत की वित्तीय स्थिरता को चुनौती प्रदान करते हैं। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप क्लिक करके मनी लॉन्ड्रिंग को समझ सकते हैं। यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको हमने डिटेल से बताया है और बहुत ही ल्यूसिड तरीके से शॉर्ट वे में वो वीडियो है, उसको देख करके आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। अब अगर हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो उसका जो कार्य क्षेत्र है वो जितने भी देश में बड़े क्राइम होते हैं, हाई प्रोफाइल क्राइम होते हैं, उनकी जांच करने का कार्य जो है सीबीआई करती है। इसी तरीके से इकोनॉमिक ऑफेंसेस का भी कार्य करती है सीबीआई। तो आप देख रहे हैं कि मेजर क्राइम के साथ साथ इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जबकि ईडी केवल इकोनॉमिक ऑफेंसेस और उसमें भी जो PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उन दोनों को लागू करने का कार्य जो है ईडी का है। लेकिन सीबीआई जो है वो मेजर क्राइम, हाई प्रोफाइल क्राइम, इसी तरह इकोनॉमिक ऑफेंसेस और नेशनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशन, ऐसे मुद्दे, ऐसे केसेस जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है और देश की जो इंटीग्रिटी है, विशेष करके इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें भी सीबीआई का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और अगर सीबीआई की स्थापना की बात की जाए, जैसा कि ईडी 1956 में स्थापित हुआ था, लेकिन अगर सीबीआई की बात की जाए तो ये इसकी स्थापना 1941 में हुई थी जब भारत में ब्रिटिश शासन कर रहे थे। और 1941 में चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय कुछ विभागों में, विशेष करके सप्लाई डिपार्टमेंट में जो है करप्शन और ब्राइबरी के केसेस बढ़ गए थे, जिनकी जांच के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट रूल बनाया था, जिसे स्वतंत्रता के बाद भारत की सरकार ने लागू रखा और समाप्त नहीं किया। और ये एक छोटा सा विभाग था तत्कालीन उस समय और गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता था। लेकिन 1 अप्रैल 1963 को भारत सरकार ने औपचारिक रूप से जो है गृह मंत्रालय के अधीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सीबीआई की स्थापना की और शीघ्र ही इस संस्था को ट्रांसफर कर दिया गया गृह मंत्रालय से। कहां? 1 नवंबर 1968 में ट्रांसफर किया गया गृह मंत्रालय से मिनिस्ट्री ऑफ
पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो उनकी जांच, उनका ट्रांसफर, उनसे जुड़े हुए जो तमाम विषय हैं वो इस विभाग के अंतर्गत आते हैं ताकि इनकी तटस्थता को सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में अगर बात करी जाए तो सीबीआई में एक डायरेक्टर होता है और इस डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक हाई प्रोफाइल कमेटी करती है। और ये जो हाई प्रोफाइल कमेटी होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, साथ ही साथ विपक्ष का जो नेता होता है वो शामिल होता है और भारत के उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। यानी ये तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन का लीडर लोकसभा में, ये तीनों मिलकर के सीबीआई के डायरेक्टर को चुनते हैं। और ये इसलिए किया जाता है ताकि सीबीआई के डायरेक्टर की निष्पक्षता को बनाए रखा जा सके और इसकी कार्रवाइयों पर राजनीतिक रूप से कोई आरोप प्रत्यारोप न किया जाए। तो हम देख सकते हैं कि भारत में सीबीआई की तटस्थता को सुनिश्चित करने का उचित मापदंड अपनाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2013 में अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि सीबीआई जो है पिंजड़े में बंद तोते की तरह से है, यानी इसके राजनीतिक दुरुपयोग की तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी उंगली उठाई है। हालांकि ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए।